नमस्कार दर्शकों, यह कहानी यमुनानगर के गांव तालाकोर की है। यह कहानी है 60 साल पुराने एक रोग की जिसने 150 एकड़ जमीन को बंजर कर दिया था। यह कहानी है उन किसानों की जिनके पास है ही एक किला, वो भी पानी में डूब गया। सालों से गांव वाले हर दरवाजे पर गए। सरपंच बताते हैं कि उन्होंने अनगिनत बार सरकारों और विधायकों को अर्जियां दी, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, आश्वासन। एक सरपंच के लेटर पैड की कोई कीमत नहीं थी। उन्हें बताया गया कि सरकारी काम में 1 साल या 1.5 साल लग जाता है। जब वे असली सरकार से हार गए, तब उन्होंने एक आखिरी कोशिश की, 200 किलोमीटर दूर संत रामपाल जी महाराज के पास। ग्राम पंचायत तालाकोर, खंड सरस्वती नगर, जिला यमुनानगर से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना आई है, जिसमें 6500 फुट 8 इंच पाइप और 10 हॉर्स पावर के 2 मोटर की प्रार्थना ग्राम के लेटर हेड पर लिखकर सभी पंच और सरपंच ने अपनी सहमति से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में दिया है। संत रामपाल जी के चरणों में बाढ़ जो जिनमें पानी भरा खड़ा है खेतों में, उन पाइपलाइन के लिए अरदास करने के लिए आए हैं। सर, अभी बाढ़ की क्या क्या परेशानियां गांव में हैं? परेशानी ये है जी, खेतों में कम से कम 100 से 150 एकड़ में पानी अभी खड़ा है, जो निकासी कोई समाधान नहीं है जिसका। और जीरी भी कहीं कटी उसमें, अभी फसल खड़ी है, अभी 1-1 फुट 1.5 फुट पानी अभी खड़ा है उसमें। संत रामपाल जी के चरणों में हमने 6500 फुट पाइपलाइन के लिए अरदास की है जी। 10 HP की 2 मोटरें। ये ग्राम पंचायत तालाकोर, खंड सरस्वती नगर, मुस्तफाबाद जिला यमुनानगर। इन्होंने प्रार्थना की है कि 10 HP की 2 मोटर, 6500 फुट पाइप, 8 इंची, ये गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना कराएंगे। जैसे ही वकीलों के माध्यम से प्रार्थना पूछेगी और पास होगी, इनके यमुनानगर जाके गुरुजियों की दया से सारा सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत तालाकोर, खंड सरस्वती नगर, जिला यमुनानगर के ग्राम के तमाम मौजूद लोग, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, सरपंच और पंच यहाँ पर आए हैं और गांव के लेटर हेड पर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। अब संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना लगाई जाएगी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा, इस ग्राम को ये सारी सामग्री यहाँ पर दी जाएगी। जो काम 60 सालों में नहीं हुआ, वो 6 दिनों में हो गया। जो अर्जी 1.5 साल लेती, वो 6 दिन में मंजूर होकर सामान के साथ गांव में खड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज ने 6500 फुट 8 इंची पाइप और 2 10 हॉर्स पावर की मोटरें स्टार्टर के साथ भिजवाईं। यह सिर्फ मदद नहीं थी, यह एक तमाचा था उस भ्रष्ट तंत्र पर जिसने गांव वालों को नाउम्मीद कर दिया था। मदद भी इतनी पूरी थी कि एक नट भी गांव वालों को बाहर से नहीं लाना पड़ा। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी।
दर्शकों, बरवाला से 200 किलोमीटर दूर तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर में आज संत रामपाल जी महाराज बाढ़ राहत सेवा अभियान लेकर पहुंचे हैं। आज हम जो यहाँ पर पहुंचे हैं तो एक वाणी याद आ रही है, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं वनराय, धरती का कागज करूं, गुड़ गुड़ लिखा न जाए। दर्शकों, 200 किलोमीटर दूर तलाकोर गांव में बाढ़ के पानी से किलबली मची हुई थी और इस किलबिलाहट को संत रामपाल जी महाराज दूर करने के लिए बरवाला से 200 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ पर एक आदेश से सेवादारों को पहुंचा दिया। सारा सामान लेकर, मोटर और पाइपों को लेकर आज तलाकोर गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर भी बाढ़ ने बहुत ज्यादा जो है किसानों को नुकसान पहुंचाया है। आप हमारे ड्रोन व्यू में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है किसानों को नुकसान हो रहा है। लेकिन भारत का या हरियाणा का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी कोना हो, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये राहत पहुंचा दी जाती है। कल भरतपुर जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है, लगभग 350 किलोमीटर दूर संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ भी राहत पहुँचाई और आज यहाँ पर 200 किलोमीटर दूर आकर संत रामपाल जी महाराज ने तलाकोर गांव को ये राहत पहुंचाई है। और दर्शकों, आज गांव तलाकोर जिला यमुनानगर में संत रामपाल जी महाराज ने ये बहुत बड़ी राहत पहुंचाई है। यहाँ पर फसलें पूर्ण रूप से जो है नष्ट हो चुकी थी, आगे भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो राहत भेजी है तो अब अगली फसल की बिजाई की जो उम्मीद है वो। और यहाँ पर दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने तलाकोर गाँव में जो है यहाँ पर आज पाइप पहुँचाए हैं। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई गई है वो पहुंच चुकी है गांव तलाकोर में। और आज आप यहां पर देख सकते हैं तलाकोर में भी संत रामपाल जी महाराज ने वो राहत पहुंचाई है जो आज यहां का किसान भी बहुत ज़्यादा जो परेशान था। और आप यहां पर देख सकते हैं हज़ारों फीट पाइप आज तलाकोर में भी भेज दिए गए हैं। और दर्शकों, अभी हम गाँव तलाकोर तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर में पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सेवादार आ चुके हैं, गांव वाले भी आ चुके हैं। और आज यहां पर जो है बाढ़ राहत सेवा अभियान के तहत आज इनके गांव को सामान पहुंचाया जाएगा, सारी सामग्री दी जाएगी। तो एक बार हम गांव के सरपंच जी से भी बातचीत करेंगे और आगे की जानकारी लेंगे। मैं अपने गांव तलाकोर में संत रामपाल जी का स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि हमारे यहाँ पर बरसात में 100 से 150 एकड़ ज़मीन में पानी भर जाता है और फसल खराब हो जाती है और उसकी निकासी का कोई साधन नहीं था। सरकार से प्रयास किए, प्रशासन से प्रयास किए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उनके बगीचे से पता चला कि पाइपलाइन संत रामपाल जी गाँव में पानी निकासी के लिए दे रहे हैं। फिर हमने प्रयास किया और उनके आश्रम बरवाला जी आश्रम में गए, वहाँ पर अपनी अरदास लगाई और संत रामपाल जी की कृपा से जो भी हमने सामान वहाँ पर आग्रह किया था उनसे, वो सामान आज हमारे गांव में पहुँच चुका है। दिल की गहराइयों से और सभी ग्रामवासी संत रामपाल जी का आभार व्यक्त करते हैं और जो ये मदद हमारे गांव के लिए की है, हम सदा ही उनके आभारी रहेंगे। ऐसे काम बगैर भगवान होया नहीं करते। कित यमुनानगर कित गुरुजी बैठे हैं। ये परमात्मा की एक मुहिम है, रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत जितने बाढ़ में ये गांव आते हैं, सभी गांवों को पानी कटवाने के लिए ये पाइप मोटर दिए जाते हैं गुरुजिया के आदेश अनुसार। गुरुजिया के आदेश से, गुरुजिया का आशीर्वाद है ना, इतनी सेवा हमारे तक किससे तो नहीं बन पावे। जो पूरे हरियाणा में कहीं से भी सरपंच पंच आ जाओ, वहीं गुरुजी या सेवा तन मन धन से करवाते हैं, हृदय तक करवाते हैं। गुरुजिया ने वोट को ना लेने थारे थे ना इलेक्शन में, सिर्फ समाज सेवा, मानव को ऊपर उठाना है, ये परमात्मा है। ऐसी मुहिम बगैर परमात्मा को चला नहीं सकता। आप लोग भी देख रहे होंगे, पहले कभी ऐसी मुहिम चली हो तो बता दो और आगे बता दियो। इस भगवान की दया से ये सारा काम हो है। आप सभी
भगवान के बच्चे हो, उन्होंने अपने बच्चों पर दया बख्शनी है, वह भरपूर दया बख्श रखी है। कोई भी गुरु जी के चरणों में चला गया खाली नहीं आया कोई काम भी। ये गुरु जी का सख्त आदेश है कि अगली फसल किसान की बोनी चाहिए। ये उद्देश्य है गुरु जी का, अगली फसल किसान की बोनी चाहिए, नहीं तो किसान मर जाएगा। इस पृथ्वी पर इससे बड़ा पुण्य है नहीं, सारी जियादून किसान के साथ है। किसान बिल्कुल गरीब है और मजदूर भी गरीब है। कम से कम 10 चूल्हे बंद हो जाएंगे, किसान का गेहूँ नहीं बोया, किसान का फसल नहीं हुई, तो देख लो कितना नुकसान होगा, कै करोड़ रुपया नुकसान होगा। हर एक गांव में 200 किले, 150 किले, 500 किले हर गांव में है, हर गांव में। ये गुरु जी की विशेष दया है आप लोगों पे। गुरु जी भगवान है और भगवान बिना ऐसा काम नहीं हुआ करे। हमने तो जिंदगी में, हमारे तो बड़े भी बैठे हैं यहाँ, जिंदगी में ऐसी मुहिम आप लोगों ने देखी हो तो बता सको हो कोई भी। और इतने आराम से वहाँ जाओ, प्रार्थना करो और गुरु जी की दया से सारा सामान ऑटोमेटिक गुरु जी यहाँ के आशीर्वाद हैं। आपके गांव में घर ने ये सारा सामान आ रहा है। 2 मोटर हैं, 6500 फुट पाइप, 8 इंची, इतने ये सरपंच लिखवा के आया था। अब भाई हमारा इतना पानी है और 2 मोटर चाहिए, 6500 फुट पाइप चाहिए। वो आज आपके गांव में, आपके घर ने बिल्कुल आड़े ट्रक भरे खड़े हैं, मोटर उतरे गाड़ी मारी है, बाकायदा कंप्लीट सेट। आपने नहीं लेना नट भी, ऐसी सोच भगवान की होती है। जैन लगा है वह भी नहीं लेनी, छोटी जैन रबड़ की हो है। ऐसी दया अपने बच्चों पर गुरु जी करते हैं। ये सोचने समझने की चीज है। ऐसा संत हरियाणा में भी, भारत में कितनी दया बख्शी थारे पे, कितने स्टेटा में पानी भरा था। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, अरीब राजस्थान के भी आ रहे थे। पूरे भारतवर्ष में कोई भूखा नहीं सोगा, कोई मकान बिना नहीं रहेगा, कोई पढ़ाई लिखाई बिना बच्चे नहीं रहेंगे, कोई इलाज बिना नहीं रहेगा। इतना पुण्य का काम परमात्मा बिना इस धरती पर कोई नहीं कर सकता। और इस संत की कृपा से आपका देश जगत गुरु होगा। थोड़े समय की बात है, ये भविष्यकर्ताओं ने लिख रखी है। इस संत की कृपा से सारी सुविधा मिलेंगी और आप लोगों ने इतना सुख मिलेगा आज पहले के उसने भूल जाओगे। और ये कलयुग है, कोई 5 रुपये नहीं दे किसी ने। और गुरु जी देख ले, हमने ठोक के भगा रहे हैं, चाहे 10 मोटर ले, चाहे 20 मोटर लो, कितने पाइप लो, लेकिन आप लोगों के पानी लिकटना चाहिए, आपने मेहनत करनी पड़ेगी। सामान कितना है लो, यो परम पिता परमात्मा है, यो आप लोगों के लिए आ रहा है। आप कदे नहीं मानो ना भाई ये नाम ले रहे, हम नाम नहीं ले रहे, इतना ही फर्क ना समझता। ये आत्मा भी भगवान की है, ये भी भगवान की है। ये स्कूल में पढ़ने लागी, आप पढ़ते नहीं, लेकिन हो तो भगवान के। थोड़े दिन में आप भी नाम लिखवा लो, ज्ञान समझ गए। लेकिन ईब उद्देश्य ज्ञान देने का नहीं है, ईब उद्देश्य है आपकी फसल बोवाने का। आपका यो काटा चल रहा है, पहला तसल्ली दी काटे काटेंगे, आपके पानी कटवाओगे, आपकी फसल बोआओगे। जब फसल लहर आ जाएगी ना, जब गुरु जी खुश होंगे, हाँ भाई बच्चों ताई दिया था और भाई बच्चों ने मेहनत करी है, और फिर आगे भी जाओगे क्या भाई, जब भी गुरु जी आपकी आत्मा ने तृप्त कर देंगे। और इब्बी भी थारी आत्मा तृप्त करके जब छोड़ेंगे, ये पाइप मोटर उल्टे नहीं देने हैं। ये सदा सदा के लिए आपका दादा लाई जुगाड़ कर दिया है। ये अपनी जमीन में दबा लेना, और जब भी बारिश हो अपना जी करे, जब पे खटका दाबर पानी निकल जा।
यो भगवान आप आपके नहीं विश्व के उद्धार के लिए आ रहा है। इसने क्या है की जरूरत नहीं, यो समर्थ है, सक्षम है। यो जी करेगा ना उतनी थार में क्वालिटी होनी चाहिए गुरु जी हाथ सेवा लेने की, समझ गए। यो अपने बच्चों ने मना नहीं करा किस चीज की। और इस परमात्मा ने अगले गांव में भी जाना है, उड़े भी गुरु जी ने जाकर वो संभालना सारा हमारी सेवा ला रखी है, आशीर्वाद दे रखा है। आप लोगों से प्रार्थना है, भगत जी निवेदन पत्र पटेंगे हमारे लिए, आदेश आपके लिए निवेदन पत्र है, सतगुरु दिया और उसको ध्यान से सुनना बिल्कुल। सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत तलाकोर, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत तलाकोर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशु हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरियाँ भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं, इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहाँ आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी इस निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी गई है ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। नहीं तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी।
इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। सामान आपको जितना भी चाहिए वो आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करके ले सकते हैं, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और आपके फसल की बिजाई होनी चाहिए। इन्होंने भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लिखी। उस प्रार्थना में 2 मोटर 10 HP की, 6500 फुट पाइप, 8 इंची की लाइन। ये प्रार्थना कमेटी ने वकीलों के माध्यम से संत रामपाल महाराज जी परमात्मा जी के चरणों में भेजी। ये प्रार्थना परमात्मा जी ने स्वीकार की और आदेश दिए ये सामान जल्दी से जल्दी इस ग्राम पंचायत को, ग्रामवासियों को, अपने किसानों को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे समय पर पानी को निकाल के अपनी आने वाली फसल, गेहूं की फसल को टाइम से बिजाई कर पाएँ। इसके साथ संत रामपाल जी भगवान जी का एक आदेश सभी आश्रमों में एक और मिला। वो आदेश इस प्रकार है। परमात्मा जी का आदेश, सख्त आदेश हुआ, जितने भी सतलोक आश्रम व नामदान सेंटर 500 से अधिक परमात्मा जी के हैं, उनमें जितना भी निर्माण कार्य चल रहा है उस निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से बिल्कुल रोक दिया जाए और इस सेवा राशि को, इस बाढ़ पीड़ित की जो सेवा चल रही है इस सेवा में लगा दिया जाए, ताकि किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। और सभी सेवादार, जितने भी सेवादार सेवा कर रहे थे आश्रम में, सभी को आदेश मिला भाई ये सेवादार भी इस सेवा में लग जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी इस सेवा को कवर कर पाएँ। ये आदेश पाते ही सभी सेवादारों में खुशी की लहर आई। परमात्मा जी ने एक समाज सेवा का एक अवसर अपने बच्चों को दिया है, एक दया बख्शी है अपने बच्चों पर समाज सेवा करने का। आप देख भी रहे हो सभी सेवादार अपनी खुशी खुशी इस सेवा को परमात्मा जी के आशीर्वाद से कर रहे हैं। इसके साथ एक बात और बताना चाहेंगे आप जी को, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है इसकी भविष्यवाणी आज से काफ़ी वर्षों पहले परमात्मा की दया से किसी भविष्यवक्ता ने की थी। वो हमारे को पास लिपिबद्ध भी है, देखी हमने। वो 19/5/1971 को एक भविष्यवाणी हुई भाई जब ये सायरन इस पृथ्वी लोक पे, इस मृत्यु लोक पे आएगा, वो एक मुहिम चलाएगा, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके अंतर्गत होंगे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। ये आज मुहिम संत रामपाल महाराज जी के अलावा और किसी की नहीं है। ये संत रामपाल महाराज जी ने इस मुहिम के तहत सभी सेवाओं की जितनी भी आपको अभी बताई गई हैं इनको अच्छी तरीके से, अच्छी परमात्मा जी की दया से, आशीर्वाद से ये सेवाएं चल रही हैं। आप देख भी रहे हो परमात्मा जी, अब किसान पे आपदा आई, किसान दुखी हुआ तो परमात्मा जी ने इनकी आत्मा की पुकार को सुना और दया बख्शी। एक अन्नपूर्णा के तहत इस को भी ले लिया गया। ये भी एक उसी स्कीम के अंदर परमात्मा जी ने जोड़ दिया। और इसके साथ आप जी से एक प्रार्थना और है, अपना भाईचारा कायम करके जो भी परमात्मा जी आप जी ने सामान जितना भी मांगा था गुरुजियों से वो आज भेज दिया है परमात्मा जी ने आपके पास, उसको लगाएं और पानी को उतारें, आने वाली फसल को अपनी टाइम से बिजाएं, बोएं। इसके साथ संत रामपाल महाराज की तरफ से और आए सभी सेवादारों की तरफ से आप जी का धन्यवाद है। सभी गाँव वासियों का धन्यवाद करते हैं गुरुजियों की तरफ से। उधर को अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज ग्राम पंचायत तलाकौर, तहसील जगाधरी, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा को आज सारा सामान यहाँ पर दिया गया तथा साथ में निवेदन पत्र भी दिया गया, जिस पर सरपंच जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम गांव का पानी निकालेंगे और जो परमानेंट सामान दिया उसके लिए भी खुशी जाहिर की है। और इसी के साथ में ग्राम पंचायत की तरफ से सरपंच जी के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर एक पगड़ी का कपड़ा जो है भेंट किया है, एक तरीके से पगड़ी भेंट की है यहाँ पर। और ये अभी पगड़ी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों को संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेंट करने के लिए सौंप रहे हैं। तो एक बार हम सरपंच जी से और जो आए हुए जिन्होंने सम्मान दिया उनसे बातचीत करेंगे। सरपंच जी, जो अभी सम्मान दिया आपने संत रामपाल जी महाराज को, एक बार इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। संत रामपाल जी ने हमारे पास यहाँ जो सामान हमने आग्रह किया था उनसे, जो हमारे जो पाइपलाइन और जो मोटरों का सामान पहुँचा है, उनके लिए हम उनका
दिल से धन्यवाद करते हैं जी। और ये पगड़ी उनको भेंट करते सम्मान करते हैं। जो हमने आग्रह किया था और जो हमारा आग्रह करने पर 1 हफ्ते के अंदर हमारा सब सामान और सारी उम्र के लिए हमको मुफ्त दिया गया। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर ये सम्मान के तौर पर संत रामपाल जी महाराज को एक पगड़ी भेंट की गई है। आज संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर यमुनानगर के तलाकोर गांव में जो सम्मान दिया गया है, क्या कहेंगे? ये बाढ़ पीड़ित में ये गांव आया है, ये जिला यमुनानगर में है, गांव तलाकोर। और इन्होंने प्रार्थना करी थी गुरुजियों के चरणों में। आज वो सारा सामान इनके गांव में ले आकर गुरुजियों ने उपलब्ध करा दिया। उसके सम्मान में, मान में जो गुरुजियों के चरणों में इन्होंने एक तो पगड़ी भेंट करी है और सम्मान दिया है। आग भाई गुरुजिया का आदर भाव तय बहुत बढ़िया आदर भाव कराया है इन जो आग्रह और होना भी चाहिए। जो पगड़ी भेंट करी है वो हमारे सदगुरु ने बताई है। आग भाई पगड़ी दे दी तो शीश दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो इनका बहुत बढ़िया भाव है। इन्होंने गुरुजिया का पगड़ी से गुरुजिया का सम्मान किया है। और हम इस गांव का बार बार गुरुजियों की तरफ से धन्यवाद करते हैं हृदय से। हाँ, इनके सम्मान को जाते ही गुरुजियों के चरणों में अर्पित कर देंगे। तो दर्शकों, अभी कलाकौर में ये कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सारा सामान दिया गया और गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किया। यहाँ हमारे गांव में 150 एकड़ में पानी भरता था। फिर हमें पता चला यहाँ भगत जी के संत रामपाल जी जो हैं, जो पाइपलाइन और मोटरें पानी निकालने के लिए बाढ़ग्रस्त एरिया में दे रहे हैं। और मैं ये फिर हम सभी गाँववासी और मैं, मेरी पंचायत इकट्ठे होकर संत रामपाल जी के आश्रम बरवाड़ा में गए और एक लेटर हेड पे अपना जो सामान चाहिए हमें वो लेके दिया, वो लिख के दे दिया हमने। लेकिन अभी 6-7 दिन भी नहीं हुए जी, और ये सामान 6 दिन में ही हमारे पास पहुंच गया। मैं इसके लिए भी बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं पंचायत में काम कर रहा हूं। अगर किसी काम के लिए प्रस्ताव डालते हैं हम तो कम से कम 1 साल या 1.5 साल या 2 साल लग जाते हैं पैसे आने के लिए। और ये इतना मतलब टोटल सामान जो है 6 दिन में आ गया। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ रामपाल जी। आप हैरान है कि इतनी जल्दी कैसे हो? हैरान हूँ जी, मैं बहुत हैरान हूँ इस बात से। मुझे ये था भी चलो 1-2 महीना लगेगा इसमें, और 3 महीने लग जाए शायद अगली अप्रैल, जैसे हम पंचायत में देखते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था भी इतना सामान 6 दिन में आ जाएगा। अच्छा, तो जो गांव में पानी भी भरा है, इससे नुकसान कितना हुआ है? नुकसान ये होता है जी, जैसे 150 एकड़ में पानी भरता है, कई बार वहाँ गेहूँ की फसल नहीं बोई जाती, क्योंकि अभी पानी खड़ा है वहाँ, सूखने का नहीं हो। अगला महीना गेहूँ का आ गया, अब वो 1 महीने बाद गेहूँ थोड़ी बोई जाएगी जी। फिर कि जीरी होती है, जीरी पे अभी कटी नहीं है, वो कटेगी नहीं है। और कई बार कटती भी नहीं है, कई बार गेहूँ भी नहीं बोई जाती, कई बार दोनों फसलें खराब हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे जीरी लगाते हैं तो जीरी में पानी दोबारा जीरी लगानी पड़ती है, कई बार ऐसा भी होता है। ये जो तलाकोर में समस्या आपके गांव में है, तो ये पहले भी रही है लगातार, कितने सालों से? ये तो शुरू से है जी, जैसे सरकारें आती रही, MLA विधायक आते रहे, यहाँ पे सबको लिख के दे दिया है, लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन ही रहे। कितने सालों की समस्या है ये? कम से कम 50-60 किसान हैं जी जिनकी ज़मीन है वहाँ पे, और ऐसे से भी किसान हैं जिनके पास है ही 1 किल्ला, पानी से डूब गया, वो भी पानी में डूब गया, वो अनाज मोल ले रहे हैं। ऐसे भी हैं किसान वहाँ, ऐसा भी किसान जिनके आधा किल्ला है, उनको ये नहीं पता है अभी हम जीरी लगा रहे हैं यहाँ, तो हम इसमें मतलब चावल खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो अभी जो ये आपदा आई गांव पर, तो इससे पानी निकालने के लिए शासन प्रशासन से कुछ मदद मांगी गई, सहयोग लिया गया? नहीं, मदद तो हमें पता है, जब पहले विधायक जी आए थे उनको लिख के दिया था हमने भी, यहाँ से सबको गांव वाले सब लेटर देते हैं लिख के भी यहाँ से पानी निकासी है, आते हैं, लेकिन कोई समाधान। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को एक बार प्रार्थना किया, मैं कह रही जी एक बार प्रार्थना की और 6 दिन में सामान आ गया। हमें सिर्फ ये कहा भी आप एक लेटर पैड की जो वैल्यू का, हमें जब सरपंच बने हमने ये था भी लेटर पैड की वैल्यू क्या होती है, ये संत रामपाल जी के पास जाके लगा पता। हाँ, भी लेटर पैड की वैल्यू क्यों सरकार के पास हम लेटर पैड भी लिख के देते हैं प्रस्ताव, हमें पता है कि वैल्यू है उसकी, लेकिन वहाँ प्रोसीजर लंबा है, 1 साल 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं सभी सरकारों में। लेकिन 6 दिन में नहीं मैंने देखा, अभी प्रस्ताव दिया और सामान आ गया, ये बताया हमें भी। यहाँ कितना सामान मिला है आज हमें 6500 फुट पाइप मिला है जी, 2 मोटरें मिली हैं 10 HP की और 2 स्टार्टर मिले हैं। लाखों का सामान गाँव में आ गया। हाँ जी, सारा सामान आ गया। मैं कह रहा जी इतनी सुपरफास्ट जी कोई नहीं दे सकता जी, संत और भी हैं देश में, और ये नहीं पता भी उनके पास अरबों करोड़ों खरबों की संपत्ति है, लेकिन इस पहल के लिए
मैं फिर इस पहल के लिए संत रामपाल जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ जी, जो उन्होंने किसान जो तबका है ना गाँव का, जो गाँव में पानी भर रहा है, और एक ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है कि गरीब का मकान बना रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ भी गरीब देश का विकास तब होगा जब गरीब को तुरंत सहायता मिलेगी। गरीब भूखा आज मर रहा और उसको आश्वासन दे दिया कि आपको 1 साल बाद रोटी हम दे देंगे, तो 1 साल जीवित रहेगा? वो नहीं रहेगा। मदद क्या होती है? तुरंत। और आश्वासन होता है वो भीख नहीं चाहिए। अगर सरकार, मैं सरकार से भी यही कहता हूँ कि संतों से भी सबसे यही कहूँ भी आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, संत है आपको जरूरत तो है नहीं किसी चीज़ की, लेकिन मैं ये कहता हूँ भी ये चीज़ें आप दान करें और लोगों की मदद करें, देश का विकास अपने आप हो जाएगा। अगर थोड़ी थोड़ी पूंजी सभी अपने किसानों को, गरीबों को सहायता करें, सभी संत, सभी मिनिस्टर, सरकारें, मतलब तो देश सुधर जाएगा। लेकिन कोई नजर नहीं आया संत रामपाल जी महाराज के अलावा यहाँ। मुझे तो कोई नजर नहीं आया जी यहाँ पे। मेरे क्या गाँव में, किसी गाँव में भी दे दियो, किसी मंत्री ने दे दियो, चलो भाई 5 लाख रुपए मैं देता हूँ, पानी निकाल लो आप। दर्शकों, हमारे साथ संदीप कुमार जी थे, तलाकोर के सरपंच, और इन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं अद्भुत बताई हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। बहुत मतलब 6 दिन में सामान पहुंच गया। ये सोच रहे थे भाई 1.5, 2, 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन तुरंत सामान आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। सरपंच जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। अभी निवेदन पत्र पढ़ के भी सुनाया गया संत रामपाल जी महाराज का, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई सामान चाहे कितना ही और ले लो, लेकिन गाँव का पानी निकलना चाहिए, अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। जब ये जो भगत जी हमारे पास आए थे, उन्होंने ये कहा था भी आप एस्टिमेट बना लो, आप सामान की चिंता ना करो, चाहे वो 20,000 फुट हो, चाहे वो 10,000 फुट हो। आप ये नहीं है भी आप कीमत ना देखो उसकी, भी इतनी कीमत का बनेगा। आप जितना भी आपका काम चल सके उसकी चिंता नहीं आपने करनी, आप सामान लिखो और हमें प्रस्ताव दे दो। आज जो संत रामपाल जी महाराज ने जो इतना बड़ा वादा किया है, भाई लाखों रुपए का तो सामान दे दिया, और ये कम से कम 20-25 लाख रुपए का सामान है। अगर कॉस्ट देखी जाए तो 25 लाख 25 से 30 लाख रुपए का सामान ये 6 दिन में हमारे पास प्रोवाइड हो गया। और अब इसका फायदा क्या मिलेगा किसानों को कि जैसे ही पानी भरा होगा वहाँ पानी की निकासी जल्द होगी और फसल अगली जल्दी बोएगी। दोबारा फिर बोल दिया तो साथ में कहा कि परमानेंट आपको दिया गया है। क्या कहेंगे? ये कह रहे भी पंचायत को हैंड ओवर कर दिया गया है, इसकी देख रेख पंचायत करेगी और दबवाने का भी कार्य पंचायत ही करेगी। तो मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ जी, मैं हैरान हूँ इस बात से। मतलब इस बात में तो हैरानी है ही, क्योंकि अगर देखा जाए कि भाई शासन प्रशासन भी मदद देता है, पानी निकलते ही सारा सामान उठा ले जाता है, लेकिन आपकी इतनी पुरानी समस्या थी और परमानेंट लाखों का सामान आपके हाथ में ही छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या सोचते हैं कि भी संत रामपाल जी महाराज की आज ये सोच है, विचारधारा है? ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी जो विचारधारा है, जो उनकी पहल है, ये हर संत को, इस देश में हर संत को करनी चाहिए। मैं पहले भी कहा आपको कि हर नेता जो अमीर है, जो सक्षम है, हर तरह से पूंजी से हर तरह से सक्षम है, उसको मदद करने के आगे आना चाहिए, तो देश का सुधार अपने आप हो जाएगा। और ये संत रामपाल जी मैंने पहले संत हैं जो इनकी पहल है किसानों के प्रति, मैं इसका फिर दिल से धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी का जी। तो यहाँ पर संदीप जी ने, सरपंच हैं तलाकोर के, बहुत अच्छी बात बोली हैं। बहुत ज़्यादा हैरान है, आश्चर्य हैं। हम गांव से जब गए पता लगा तो गांव वालों ने भी विश्वास नहीं हुआ, भाई ऐसे कहीं होता है इतनी जल्दी सामान मिल जाए, लेकिन आज वो प्रत्यक्ष है इनकी आंखों के सामने, और गांव वाले भी हैरान हैं। आज गांव वाले भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और भी हम गांव वालों से बातचीत करेंगे। गांव वाले हैरान थे। सरपंच ने खुद कहा, मैं हैरान हूँ जी, 6 दिन में इतना सामान आ गया, ये नामुमकिन काम था। गांव वालों को यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है। कुछ कह रहे थे, नहीं ऐसा तो होगा ही नहीं। संत श्री रामपाल जी का जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। ये जो सामान का आग्रह किया था जी, वो सारा सामान यहाँ पे पहुँच गया जी, जिस कारण जो मान के चलो जी 150 एकड़ जमीन जो खराब हो जाती थी, अभी भी आपको पता ही है कि यहाँ पे जीरी सारी की सारी खत्म है जी। क्या कहेंगे मुकेश जी, जो आज संत रामपाल जी महाराज ने इतनी जल्दी मदद पहुंचाई? सरपंच जी भी हैरान है इस मदद को लेके, गांव वासियों के क्या विचार हैं, आप क्या कहेंगे? ग्राम वासियाँ जी जो उनको जब हम वहाँ पे गए थे जी बरवाड़ा, जो लेटर लेके गए थे, तो कुछ तो ये भी बोल रहे थे कि नहीं ऐसा तो होगा ही नहीं जी, ये है वो है। चलो गाँव वाले बोल रहे थे? हाँ जी हाँ जी। चलो था जब अब आया तो देखा कि 5 से 6 दिन में, ठीक है जी, सामान आ गया जी, ठीक है जी। तो अब जो 150 किले जो ख़त्म होते थे फसल, उनमें कुछ भी नहीं होती थी जी, ठीक है जी। अब सबको दिखेगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी संत श्री रामपाल जी का, ठीक है जी, जिससे जो फसल है हमारी अब ठीक रहेगी जी। गांव वालों को विश्वास नहीं था कि भाई ऐसा कोई मदद करता है क्या, तो क्या लगता है आपको आज जो मदद पहुंची है? वो तो भगवान है जी, कुछ भी कर सकते हैं।
क्या कहेंगे ताऊ जी, आज गांव के किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुंचाई? हमारे वास्ते सबसे बड़ा भगवान है यो। और हम तो सरकार पर भी अर्जी ले ली, सरकार ने कहा हमारे तो खाते में नहीं, हम किस खाते में पावांगे। सरकार ने एक बारी नहीं कर ली, एमएलए पर भी कर ली, कहने किस खाते में पावा हम, ये हमारे उसमें नहीं एंटर नहीं आती। हमारे वास्ते तो यही भगवान है भाई, इससे ऊपर क्या कहा हम। वो क्या क्या परेशानी महसूस कर रहे हैं? पानी की हमारी तो पीछे आए साल फसल मर रही है। पिछली फसल ठीक हुई थी, उससे पीछे 2 फसलें मरी सबकी, इनका फिर फसल मर गया। अब गेहूँ भी नहीं बोई जाती है, तो इससे ऊपर भगवान और क्या होगा। अब उम्मीद होगी कुछ? अब तो उम्मीद होगी लाइन दबागी पानी निकलेगा। क्या किसान सोच रहा है संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बस हमारे वास्ते तो भगवान है, इससे ऊपर और हाँ, आज के लिए तो भगवान ही है। जो फौरन हमारी बात सुनी थी, हम तो भगवान ही मानेंगे जिसको। सरकार ने क्या करे हमारा, सरकार के ऊपर हमारे वास्ते यही सरकार हमारी, तो यही सरकार हमारी। तो ये कई साल से हम दुखी थे जी, फसल नहीं मर पड़ी थी। अब ये हमारी सारी जिंदगी का वो कट गया जी, रोग कट गया जी संतपाल महाराज जी ने। इतना नुकसान ही नहीं उठावा थे जितना नुकसान उठा लिया। थोड़ी थोड़ी जमीन ना हमारे बा, वही हमारी खत्म हो रही है। यो तो जी बहुत दिनों से चल रहा है, यो काम हमारा पानी की समस्या बहुत दिनों से है। ये सैकड़ों एकड़ जमीन में बिल्कुल कुछ नहीं होता है दोनों फसल में, अगर एक बार भी कम की पड़ जाए। बड़ी पानी में आपके पास आज रील गई जी, मानने अपनी फौरन हमारी बात सुनी आपने। सरपंच जी हैरान है कि भाई ये मदद पहुंची है 6 दिन में। हम तो हैरान है कि हम तो ये सोच रहे थे। हैरान है जी इस बात से हम। और नहीं तो कोई भी काम नहीं कभी भी नहीं होया जी, इतनी जल्दी कोई भी काम नहीं हुआ जितनी जल्दी हमारा ये काम होया। कोई दिक्कत नहीं हुई हमने, हर मान सामान मिल गया। बहुत ज्यादा, बहुत खुशी की बात है जी, देर बहुत ज्यादा। आप बता रहे भाई 30 साल से समस्या थी गाँव हाँ की। जी, 30 साल से सारी उम्र का रोग है। सारी उम्र से है, तो सारी उम्र से है। अब एक लो है जी महाराज जी ने, और किसी ने रोग नहीं कटे जी। अब जो लोग मट्टियाँ बोरे, मट्टी कोई हल नहीं है, मट्टी कोई हल नहीं है इसका, यो ही हल था इसका, यो हमारी समस्या पूरी है गया। संत रामपाल जी वर्गा कोई भी आदमी नहीं मन आज तक मिला ऐसा भगवान जैसा आज मिले हमारे थे। जो हमारी समस्या दूर कर दी हमारे वास्ते, तो वही परमात्मा है। हमारी तो बहुत दिनों की समस्या थी, जो बहुत दिनों से दुखी हो रहे थे, कभी किसी पर जाते कभी किसी पर जाते, किसी ने कोई काम नहीं करा। इतना काम तो सरकार खुद नहीं कर रही है जितना भगवान जी ने कर दिया। यही सरकार है। हम सरकार के सामने भी खड़ने तैयार है। किसान खुश है गाँव का? जी बहुत बढ़िया है। विचार है गाँव वालों का? विचार तो यही है जी, बाबा जी ने बड़ा बढ़िया काम करे, हम तो बाबा जी की सेवा में बड़े खुश हैं जी। आश्रम आवांगे भी है, ऐसी बात नहीं है, कभी टाइम लग गया आवांगे भी है, टाइम काट का जरूर आवांगे। 150 एकड़ में पानी खड़ा था, तो सारी फसल खराब हो चुकी है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो किसानों की रोजी रोटी है फसल तो बिल्कुल भी मतलब भूखमरी होगी थी इस टाइम, तो जिनकी फसल खराब हो चुकी थी। तो फिर अब जैसे कि एक उम्मीद जाग गया है, तो श्री संत रामपाल जी के पास गए, तो उनको अपनी परेशानी बताई, तो उन्होंने जाके ये हल किया परेशानी का, तो इतना सामान यहाँ पे भेजा, तो उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो ये फसल खराब हुई थी अगली बार ना हो, इसलिए उन्होंने सामान भेजा और किसानों की जो समस्या का हल किया। धन्यवाद। खुश हैं अब? बहुत खुश है जी। ये बहुत अच्छा है जी। यहाँ पाइपलाइन तो भी हमारे यहाँ दबा की, जो ये बहुत दिन से 30-35 साल से, क्या मेरी 60 साल की उम्र है, तो मैं 50 साल से ही देख रहा जो यह समस्या थी हमारी। हाँ, हर साल किसानों को एक संकट से गुजरना पड़ता था। हर साल का ही काम था ये बहुत अच्छा होया। श्री रामपाल जी ने हमारे यहाँ सोचा इसके बारे में। आज गांव के लोग खुश हैं, किसान खुश? बहुत खुश है जी। हाँ, मैं जमुनानगर रहता हूँ, मेरी ज़मीन है यहाँ पर, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। मेरे बच्चे भी आ रहे, तो मैं भी आ रहा यहाँ इसके। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत अच्छा किया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद जी। रामपाल का बहुत आभारी है, जो हमने उसने काम हमारे गाँव में कराया है जी। जमीन का जो पानी बाहर के नदी में निकाल दिया। कितने दिनों से जो बाढ़ के पानी से किसान परेशान थे, आप लोग परेशान थे, बताओ एक बार। जी परेशान तो बहुत काफ़ी सालों से थे जी, कोई सुविधा नहीं थी यहाँ, कोई गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं एक्शन लेती जी। जो रामपाल ने किया है वो तो अच्छा काम किया है जी। 2 मोटरां दी है, 65 फुट पाइप दिया है जी, हम उसके बहुत आभारी हैं जी। राहत मिली अब? हाँ, राहत तो मिलेगी जी। बहुत बड़ा खड़ा रहा जी, बहुत ज़्यादा जी। पानी में ही काटूँ जी, जोड़ा मैंने जनरेटर चला रखा है जी, 4 महीने हो गए जी। सरपंच मारे जी, दोनों जोड़ा पर जनरेटर ला रखे जी। मतलब कि काफ़ी तेल, मतलब कि रोज 24 घंटे जनरेटर चल रहा है जी, 24 घंटे पानी इससे भी निकल रहा है जी। हाँ जी। जो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी मोटर पाइप लाखों का सामान भेज दिया, अब क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा हमारे को तो जी, बहुत बढ़िया है जी। इससे हमारे गाँव में पानी नहीं आएगा जी। मतलब परमानेंट दे दिया सामान?
अच्छा जी, मन का बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, हाथ जोड़ के जी। गांव में क्या स्थिति है बाढ़ के पानी को लेकर, क्या समस्याएं थी? बहुत हालात खराब थे जी, कम से कम 150-200 किले करीब खत्म, ना गेहूं ना जीरी। कुछ राहत मिली? संत रामपाल जी महाराज ने इतना सामान भेज दिया। बिल्कुल मिली है जी, बाकी पहले प्रशासन से बहुत बार कहा हमने, यहाँ के बारे में इसके बारे में अवगत कराया, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। आए साल का यही काम, जीरी होगी इतनी बड़ी बड़ी होगी, गिर की पानी में खत्म, अब की बार भी खत्म। आए साल का काम मेरी खुद की अपनी भी है, और महाराज जी ने बहुत वक्त करे हमारे पास, प्रोग्राम भी इतना सामान भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से सारे गाँव का, बहुत खुशी है जी इस बात की। क्या समस्याएं थी? समस्या तो पानी की जीरी नहीं कट दिया, आगा गेहूँ नहीं बोई जल्दी, समस्या थी सारी। अब समस्या समाधान हुआ? तो समाधान है क्या खैर लेकड़ा का। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया करा जी काम। ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी जी, जो बाढ़ के कारण हमारे यहाँ पानी बहुत ज़्यादा, कम से कम 200 किला ख़राब हो रहा था जी। तो इसके लिए माना बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी का, जो हमारे वास्ते इतना वो कराया। तो ये सब की फसलें अब आगे ठीक रहेंगी, जो आगे आगे इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, यहाँ पर जो अभी आपने देखा, इस गांव में अगर देखने को मिला है तो हिंदू मुसलमान दोनों लोग रहते हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने जो आज यहाँ पर सामान भेजा है तो हिंदू भी खुश, मुसलमान भी खुश, सिख भी खुश। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, और जो आज बाढ़ पीड़ितों को जो सहायता पहुँचाई जा रही है, वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, सर्वधर्म समभाव की जो है भावना से पूर्ण है, और सर्व जातीय के लिए भले का काम है ये यहाँ पर। और संत रामपाल जी महाराज ने जो इतना बड़ा काम करके दिखाया, आज सभी किसान हैं, मजदूर हैं, सभी लोग खुश हैं, क्योंकि आज जिस प्रकार से वो उन्होंने कहा, किसी ने 30 साल का कहा, किसी ने कहा 60 साल का कहा, कि वो इतनी पुरानी समस्या थी, और संत रामपाल जी महाराज ने इतनी पुरानी समस्या को मात्र 5-6 दिन में जो है समाप्त कर दिया, और सदा सदा के लिए इनको सामान दे दिया, और सदा सदा के लिए सुखी कर दिया। अब आप विचार कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो अभियान चलाया है कितना विशाल रूप ले चुका है, हजारों लोगों की जान बचा रहा है। और दर्शकों, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं गांव तलाकौर, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर का सामान संत रामपाल जी महाराज ने हफ्ते भीतर यहाँ पर पहुँचा दिया है, और इस सामान को देखकर गांव वाले भी हैरान हैं, अचरज में हैं। एक बार हम सेवादारों से भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या क्या सामान भाई साहब आज यहाँ पर पहुँचाया गया है? सत साहेब जी, गांव तलाकोर, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में एक प्रार्थना की थी कि हमारे गांव में पानी भरा हुआ है, हमें सामग्री की ज़रूरत है। उस सामग्री में 2 मोटर संत रामपाल जी महाराज जी ने 10 HP की, 2 स्टार्टर, 6500 फुट पाइप 8 इंची की संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव तलाकोर में पहुंचाई है, और साथ में सभी एसेसरीज जो चीज़ें ज़रूरत होती है, सभी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने गाँव में पहुँचाई है। सरपंच जी, सारा सामान देख लिया, सारा सामान के साथ में और कितनी हैरानी हुई आपको? पहली हैरानी तो 6 दिन में सामान आ गया, और इतना सामान आ गया, अब इस पे एक बार अपना राय दीजिए। हैरान हूँ मैं, भी 6 दिन में इतना सामान आ गया, ये नामुमकिन काम था जी। और आज जो सामान मिला है, इतना एक नट बोल्ट तक पहुंचाया गया है। हाँ, ये तो बोला था भगत जी ने उस दिन, भी एक नट भी आपको लेके नहीं आना पड़ेगा। और आज वही है, अभी एक नट भी खुद वहाँ आश्रम से या हमारे यहाँ पहुँचा। देख लिया सारा सामान? देख लिया सब, कोई चीज़ की कमी तो नहीं लगी? नहीं, कमी कोई चीज़ की नहीं है। सारा सामान हैंड ओवर कर लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो दर्शकों, यहाँ पर सरपंच जी ने सारा सामान जो है अपने अंडर में ले लिया है, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजा गया था। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम का अंत करते हैं। तालाकौर की यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं है, यह कहानी है असली सरकार की परिभाषा की। यह उस लेटर पैड की ताकत की कहानी है जिसे सरकारी दफ्तरों ने रद्दी समझ लिया, लेकिन एक संत ने उसे 150 परिवारों की जिंदगी का सवाल समझा। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ पानी नहीं निकाला, उन्होंने 60 साल पुराने उस रोग को जड़ से खत्म कर दिया है, और यह सारा सामान हमेशा के लिए गांव को सौंप दिया है, ताकि यह नामुमकिन समस्या अब इतिहास बन जाए। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।